दोस्तों, व्लॉग्स में नई नई जगह एक्सप्लोर करना तो मुझे बहुत पसंद है। पर एक ऐसी जर्नी है जो हमेशा दिल के बहुत करीब होती है और वो है घर की जर्नी। आज मैं आपको उन दो लोगों से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी शुरू की, मेरे पेरेंट्स। पूरी दुनिया घूमना अपनी जगह है, पर ये देखना कि मेरे पेरेंट्स ने अपने आसपास अपनी एक छोटी सी दुनिया कैसे बनाई है इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। अब वो लाइफ के उस स्टेज पर हैं जहाँ गोगो से ज़्यादा ग्लो मैटर करता है। वो सुकून जो पुरानी दोस्तियों और ट्रेडिशन से मिलता है। We are gonna have a lot of fun today to celebrate your birthday. Okay? ये जो गैदरिंग देख रहे हैं ये सिर्फ नेबर्स नहीं है, ये मेरी मम्मी की लाइफ की हिस्ट्री कीपर्स हैं। इनमें से कुछ लेडीज तो पिछले 30 सालों से मम्मी के साथ हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, 3 दशक की दोस्ती, शेयर्ड रेसिपीज, ढेर सारी बातें और एक दूसरे का साथ। जब भी कोई सेलिब्रेशन होती है ये सिर्फ गिफ्ट्स लेकर नहीं आते, ये अपनी आवाज़ लेकर आते हैं। आज सब इकट्ठा हुए हैं भजन गाने के लिए, क्योंकि मम्मी के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। उनके लिए गाना सिर्फ एक हॉबी नहीं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये ग्रुप साथ में गाता है तो पूरे घर में एक अलग ही एनर्जी भर जाती है। आप मॉम की आंखों में देख सकते हैं, शी इज़ कम्प्लीटली इन हर एलिमेंट। हम अक्सर एडवेंचर ढूंढने निकलते हैं, पर ये जो स्लो जर्नी है, ये जो सुकून है, इसका कोई मुकाबला नहीं। इन लेडीज़ ने एक दूसरे को हर मौसम में देखा है और आज वो यहाँ हैं मेरी मम्मी को सेलिब्रेट करने के लिए। It's beautiful to see how music brings everyone together in such a meaningful way. लगाया करेंगे वो तेरे चरण चिन्ह, लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया, पुकारा करेंगे कन्हैया। फिर भजन खत्म हुए और माहौल एकदम बदल गया। जैसे ही सबने हैप्पी बर्थडे गाना शुरू किया, वो पल बहुत इमोशनल था। जब आपको 30 साल पुराने दोस्त इतने प्यार से विश करते हैं तो दिल भर ही आता है। मॉम थोड़ी इमोशनल हो गई और क्यों ना हो। आया है भोले जी की कुटिया को, मैंने गुरु ने लगाया तुम्हारा जीवन रोशन हुआ पर तुम्हारा। इन विशेस में हजारों पुरानी यादें छुपी हैं। फिर आया केक। आया केक, चारों तरफ सिर्फ हग्स, लाफ्टर और ढेर सारा प्यार था। It wasn't just a party, it was a tribute to a mom who is so well loved. इन्हें देखकर लगता है कि असली वेल्थ तो ये दोस्ती और मेमोरीज ही हैं। So keep journeying wise, keep building these connections और हमेशा मुस्कुराते रहें। की सेलिब्रेशंस के बाद अब बारी थी पापा के एक बहुत बड़े माइलस्टोन बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you. Thanks a lot. Means a lot to me. So Papa, a very very happy birthday to you today. Wish you the very best of health. Thank you very much for that. हम निकल पड़े उनके सीनियर सिटीजन्स क्लब की तरफ, और सच कहूँ तो जैसे ही हमने वहाँ एंट्री की, माहौल एकदम ही बदल गया। वहाँ की एनर्जी और वाइब्स देखकर मैं तो दंग रह गई। अगर आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ आवाज़ें सुने तो आपको लगेगा कि आप किसी स्कूल या कॉलेज के ग्रुप में हैं। Happy birthday करो। Happy birthday.
ये सब लोग लिटरली यंग बॉयज एंड ओल्डर बॉडीज हैं। वही हंसी मजाक, वही लेग पुलिंग और वही बचपन वाली दोस्ती। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये खाए, तुम दियो हर गमसा, हो 50। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. फिर शुरू हुआ हैप्पी बर्थडे का शोर और साथ में केक और ढेर सारी इंडियन स्वीट्स। बिना मिठाई के हमारे यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन कभी पूरी हो ही नहीं सकती। सबने पापा को अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र की दुआएं दी। और फिर बारी आई गारलैंडिंग की, बिल्कुल हमारे देसी स्टाइल में। सब चाहते थे कि बर्थडे बॉय को हार पहनाए, पर यहाँ तो एक मजेदार ट्विस्ट है। पापा की डिमांड इतनी ज्यादा थी और दोस्तों के पास इतने हार नहीं थे। अब हार खत्म हुए तो क्या हुआ, इन प्रो लोगों ने हार को रिसाइकल करना शुरू कर दिया। एक ने पहनाया, फोटो खींची और वही हार उतार कर दूसरे को भी दिया ताकि वो भी पापा को ब्लेस कर सके और हार पहना सके। इट वॉज सो हिलेरियस एंड सो क्रिएटिव। पापा को इतने प्यार और हंसी के बीच में देखकर मुझे लगा कि ये ही असली बर्थडे गिफ्ट है। लाइफ कभी स्लो नहीं होती अगर आसपास अच्छे यार दोस्त हों। मुआ। डॉक्टर अंकल तो अपना मसाजर ही ले आए और पापा को मसाज देने लगे। सोर बोन्स के लिए इतना परफेक्ट गिफ्ट और क्या हो सकता है। Hopi. Number 12417 प्रयागराज। अगर आप मुझसे ये पूछें कि मैंने ये डेस्टिनेशन क्यों चूज की, शिमला मेरे लिए ऑब्वियस चॉइस थी क्योंकि ये सीनियर ट्रैवलर्स के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। जब आप पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हो तो सिटी का पेस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। साथ में ठंडी हवा हो और ब्रिटिश एरा का पुराना चार्म, इट्स जस्ट परफेक्ट। हमारी जर्नी शुरू होती है दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस में। रेलवे स्टेशन काफ़ी बिजी था और मेरा वहाँ पहला एक्सपीरियंस था, पर सब कुछ काफ़ी स्मूथली मैनेज हो गया। हमने प्रीमियम कैरेज बुक किया था और मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। मॉडर्न डिज़ाइन, क्लीन सीट्स और काफ़ी अच्छा लेग रूम। टी और कॉफ़ी का भी फ्लो चलता रहा और खाना भी काफ़ी डिसेंट था। अब थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात करें तो टॉयलेट सिचुएशन कोच की बाकी स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही थी। ये एक छोटा सा कॉन है जिसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए, पर ओवरऑल इंडियन रेलवे का ये नया चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमारी आगे की जर्नी कार से थी। यहाँ आपको रियल इंडिया देखने को मिलता है और कभी कभी ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं जिसको देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाते हो। So there's this horse tied to the auto scooter, and when the light goes, this horse is gonna run next to the three-wheeler. I don't know if it's cruelty or it's just a jugaad, just to transport the horse from one place to the other. मैंने रास्ते में ऐसा ही कुछ देखा जो नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल इमेजिनेबल है ही नहीं। मैंने एक घोड़े को 3-व्हीलर से बंधा हुआ देखा और वो रोड पर ट्रैफिक के साथ साथ चल रहा था। कनाडा या यूएसए में ये घोड़ा एक स्पेशलाइज्ड ट्रेलर में ट्रांसफ़र किया जाता। यहाँ ये कॉन्ट्रास्ट देखकर थोड़ा अजीब सा लगा, पर इसके पीछे का वाई समझना ज़रूरी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में रिसोर्सफुलनेस ही सब कुछ है।
सबके पास ट्रेलर या महंगी गाड़ियाँ नहीं होती, तो लोग अपने हिसाब से रास्ता निकाल ही लेते हैं। इट्स द प्योर जुगाड़ एंड ग्रिट ऑफ द पीपल। हाँ, कभी कभी रास्ते में कुछ अजीब दिखने को वो मिलता है, थोड़ी डिसऑर्गेनाइज चीज़ें नज़र आती हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोग्रेस भी नज़र आती है। नए फ्लाईओवर बन रहे हैं और हाईवेज रिकॉर्ड स्पीड से एक्सपैंड हो रहे हैं। इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में है। ग्रोइंग पेन्स तो होते ही हैं, पर रास्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रहा है। जैसे ही हमने शिमला की उन हसीन वादियों को देखा, सारी थकान दूर हो गई। तैयार हैं हम शिमला की क्वीन ऑफ हिल्स वाली ब्यूटी देखने के लिए, तो चलते हैं। वेलकम टू शिमला। होटल अट्रैक्शन से कम नहीं था, देखिए। This is the hotel that we are in. शिमला जैसी हसीन जगह में होटल का इंटीरियर उतना ही मैटर करता है जितना कि बाहर का व्यू। हम एक ऐसे हिल पर रुके जहां हर खिड़की में से सिर्फ घने जंगल और वैलीज ही दिखाई दे रही थी। ये जगह नेचर के इतने करीब है कि यहाँ के रेजिडेंट मंकीज अक्सर होटल के बीच में से होकर गुजरते हैं, पर उनकी शरारतों के बीच भी यहाँ आपको सिर्फ एक ही चीज सुनाई देगी, और वो है खामोशी। सबसे अच्छी बात, एक पूरा फ्लोर सिर्फ आउटसाइड सीटिंग के लिए डेडिकेटेड है। सीनियर्स के लिए वॉकिंग करना, एक्टिव रहना कितना जरूरी है, और ये फ्लोर पर मेरे पेरेंट्स ने बहुत टाइम बिताया। यहाँ पर एक ट्री हाउस भी है। ट्री हाउस पर तो नहीं, पर चेकर्ड फ्लोर पर हमने बहुत सारी शाम की चाय पी। थैंक यू SD for finding a perfect spot for my parents to enjoy their vacation in Shimla. Hi. So this is our room. There's a huge bed here for parents. This is a sofa bed that they made for me, so this is fine. Enjoying dinner at our Paramount Hotel. I also have a healthy serving. शिमला में आप कहीं पर भी हो, एक चीज हमेशा नजर आती है, वो है जाकू टेम्पल की वो विशाल 108 फीट ऊंची हनुमान जी की स्टैचू। हमने अपने होटल से इनके दर्शन कई बार किए, पर आज बारी थी वहां तक पहुंचने की। ये स्टैचू सिर्फ शिमला का लैंडमार्क नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बीकन है जो पूरे शहर पर अपनी नजर रखता है। वहां ऊपर जाने के 2-3 रास्ते हैं। या तो आप मॉल रोड से पैदल चलकर ऊपर पहुंचिए, या फिर आप जाकू रोप वे का मजा लीजिए। हमने रोड से जाने का डिसाइड किया, और क्या रास्ता था। रास्ता इतना नैरो है कि लगता है कि सिर्फ एक ही कार निकल पाएगी, पर यहाँ के एक्सपर्ट ड्राइवर्स को हैट्स ऑफ कहना पड़ेगा। वो समहाउ दोनों तरफ का ट्रैफिक को मैनेज कर लेते हैं। इट्स लाइक अ सिंक्रोनाइज्ड डांस ऑन अ माउंटेन एज। फाइनली हम ऊपर पहुंच गए, पर रास्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मंदिर तक पहुंचने के लिए ढेर सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जाकू टेम्पल का हिस्ट्री बहुत पुरानी और इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि रामायण के समय जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो वो इस पहाड़ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके थे। इस पीक की हाइट
ओशन से 8000 फीट ऊंची है, जो शिमला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ की शांति और ठंडक हवा में एक अलग सा सुकून देती है। की चोटी पर इन गार्डन्स में घूमना एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। लिटरली 8000 फीट की हाइट पर पाइन ट्रीज की महक और ये शांत रास्ता, यहाँ वॉक करने का अलग ही मजा है। हमने आराम से मंदिर की सीरीन माहौल को एंजॉय किया और फिर हम आगे चल पड़े। No? Okay, so can you see this bunch of trees? हाँ, उसके बिल्कुल ऊपर देखिए, ऑरेंजेस के ऊपर, राइट? 2 of them are sitting there. छोटे-छोटे। हाँ, जाकू आए और यहाँ की वानर सेना से ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोग अक्सर इनसे डरते हैं, पर ये एग्रेसिव नहीं है, बस थोड़ा मिस्चीवियस है। एक मंकी तो किसी की कार कीज के साथ खेलने में इतने बिजी थे कि जैसे खुद ही ड्राइव करके नीचे जाएंगे। बस अपना चश्मा और मोबाइल संभाल कर रखिए, बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही डिवाइन है। Just underneath the Jackal temple is this Maggi stall, which makes pahadi, which is hilly Maggi. Maggi is very popular in India. So I wanted to try it. Try the Maggi. One Maggi between the 3 of us. Mama, what's this? ये मिर्च है, इसमें गाजर है। मैगी में। शिमला में आपको फॉर्मल व्यूइंग पॉइंट्स कम ही मिलेंगे जो सेफ्टी के पॉइंट से बने हों। असली ब्यूटी तो रोड के किनारे उन स्पॉट्स में है जहां रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। डे 2 पर हम निकल पड़े कुर्फी की तरफ और रास्ते में हम रुके ग्रीन वैली, जिसे हसन वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का नजराना सच में इनक्रेडिबल है। चारों तरफ घने डिओडार के जंगल हैं और थोड़ी दूर देखो तो ग्रेटर हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ यानी कि स्नो कैप्ड पीक्स नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे माउंटेन और स्काई आपस में बातें कर रही हूँ। लेकिन जहाँ मैं ये व्यू को एंजॉय कर रही थी वहाँ मेरे पेरेंट्स थोड़े फिक्र में थे। रोड काफ़ी बिजी थी और उन्हें बार बार मेरी सेफ्टी की टेंशन हो रही थी। सच है, आप जितने भी बड़े हो जाइए, पेरेंट्स आपकी हमेशा चिंता करते ही रहते हैं, उनको फिक्र कभी ख़त्म नहीं होती। ये अपने विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हम पहुंचे हिमालयन नेचर पार्क जो 1992 में बनाया गया था हाई एल्टीट्यूड एनिमल्स को उनके नेचुरल घर में रखने के लिए। मैं यहाँ पर लगभग 2 घंटे बिताए और बहुत सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स देखे। That's the blue sheep. Looks like a llama, but it's a blue sheep. वहाँ ब्लैक बेयर्स को इतने करीब से देखने का जो एक्सपीरियंस है उसमें तो मजा ही आ गया। That's a mama bear. And look, the baby bear is on the swing. And the cub really wants to break the swing. He's not happy with it. क्या आपको पता है कि हिमालयन ब्लैक बेयर्स को मून बेयर्स भी कहते हैं? इनकी चेस्ट पर एक सफ़ेद वी निशान होता है जो बिल्कुल चमकते हुए चांद जैसा दिखता है। लगता है कि भालू यानी कि बेयर्स हमेशा तैयार होकर कहीं घूमने निकले हैं। फन फैक्ट बताऊं, ये जो बेयर्स होते हैं इनको बहुत भूख लगती है और विंटर्स में नैप करने के लिए जाने से पहले इनको 20,000 कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं, which is equal to 400 bowls of Shimla Maggi. Just imagine.
साथ में हमने चीनी बंगले को भी देखा जो अपनी खूबसूरत आर्किटेक्चर और स्टैचूज के लिए जाना जाता है। This is Chini Bungalow. I do not know the history of this place, but my dad's too tired to walk up. And so I'm coming here to explore this. I'm very mindful of my phone here because there are monkeys here that do snatch your cell phones. But it is a cafe now. And if the groups come here, they have to pay like about 20 rupees and stuff. And there's that I love you sign for Kufri. So I just wanted to check this place out a little bit. इतना घूमने के बाद भूख तो लग रही थी तो हम रोड साइड ढाबे पर रुके, गर्मा गर्म चाय पी और कचौड़ियाँ खाई। पहाड़ों की ठंड में इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये स्लो ट्रिप मेरे पेरेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इस ट्रिप का सबसे स्पेशल पार्ट था द रिट्रीट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रेजिडेंस जो मैशोरबा में है उसको विजिट करना। You've done the entry, you've got a ticket as well, so this is all great. टिकट्स लेने के बाद हम अंदर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमें एक ऑफिशियल ने पूरा रेजिडेंस दिखाया और हर रूम की सिग्निफिकेंस समझाई। पापा मम्मी के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही इमोशनल और प्राउड मोमेंट था। आई कुड सी इट। And we just had a tour. It was just wonderful. So nice to know of the history of this place. It was really lovely. This is the outside facade of the historic house. यहाँ पर एक गाला की तैयारी हो रही थी जो कि 1 नवंबर 2025 को होना था। हमको ऑफिशियल्स ने इस गाला के लिए इनवाइट किया कि आप ज़रूर आइए, पर हमको उसी दिन दिल्ली के लिए वापस रवाना होना था तो हम अटेंड नहीं कर सके। पर ये इनविटेशन मिलना एक बहुत ही बड़ी बात थी और ये मेरे पेरेंट्स अगर जो जा पाते तो उनको बहुत ही अच्छा लगता। मे बी नेक्स्ट टाइम। अगले सुबह हम पहुंचे वाइस रीगल लॉज, जिसे आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। ये कभी लॉर्ड डफरिन वाइस रॉय ऑफ इंडिया का रेजिडेंस हुआ करता था। टिकट्स लेने के बाद हमने एक रूम से दूसरे रूम तक हमको ले जाया गया और हमने वहाँ पर तमाम फोटोग्राफ्स, फर्नीचर एक्सेट्रा देखे। यहाँ पर 1945 की हिस्टोरिक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। हिस्ट्री के पन्नों को इतने करीब से देखना मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। फोटो गैलरीज में पुरानी फोटो को देखकर वो अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने लगे। दो फन फैक्ट्स। पहला, ये बिल्डिंग 1988 में बनी थी और ये फर्स्ट बिल्डिंग शिमला में थी जिसमें इलेक्ट्रिक लाइटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। दूसरा फैक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को प्रेसिडेंट राधाकृष्णन ने 1965 में हैंडओवर किया था, जिससे इसका नाम IIAS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बना। तो इस ट्रिप पर मुझे एक ऐसी बात पता चली जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे ग्रैंडफादर जो ब्रिटिश एरा में न्यू दिल्ली में पोस्ट मास्टर थे, उन्हें हर साल 2 महीने के लिए शिमला शिफ्ट होना पड़ता था। ये जो आइकॉनिक जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग आप देख रहे हैं मॉल रोड के पास, ये वही जगह है जहां उन्होंने शायद काम किया होगा। This is that building, the post office building, which I believe my maternal grandfather could have worked here at one point in his life. We don't know the details, but this is that whole building.
उस जमाने में शिमला ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी। हर साल अप्रैल में पूरी की पूरी गवर्नमेंट हजारों फाइल्स और स्टाफ के साथ दिल्ली से शिमला मूव करती थी, सिर्फ गर्मी से बचने के लिए। शिमला की मॉल रोड तक पहुंचने के लिए हमने वही फेमस एलिवेटर लिया। मेरे पेरेंट्स को चलना बहुत पसंद है, वो हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं, पर शिमला की चढ़ाई और पतली हवा ने आज उनको थोड़ा सा स्लो कर दिया। Just reached the mall road, mall, and now we are taking a snack break, and then we are going to go and explore. Of course, there are lots of tour guides who want to take you in a wheelchair because my dad takes longer to walk, and they are offering their services, but we have decided to explore on our own. This is the entrance to the mall. The lift, there are two lifts. You take the two lifts and you arrive at this place. This is the place where we bought this amazing samosa and two other desserts. Paneer jalebi, actually. Oh, I'm looking forward to this visit. The famous Gaiety Theatre. It was established in 1887. Okay, the famous town hall. It has, I believe, has some restaurants inside. This is the way to the Scandal Point, right in front of me. Lots and lots of shops, of course. And that's the way we came. I believe these stairs take us up to the ridge. And एनीवे हम ऊपर पहुंचे रिज पर और वहाँ की रौनक देखी। येलो क्राइस्ट चर्च, स्कैंडल पॉइंट और पुरानी बिल्डिंग्स को देखकर सारी थकान मिट गई ऑलमोस्ट। उनको खुश देखकर लगा कि मेहनत सफल हो गई। And there's the church. There's the statue of Mahatma Gandhi. State Library, Simla. All decorated in lights because of Diwali. Next to the church. So, what do you think of this ridge in Simla? बहुत सुंदर है, भांति भांति के लोग हैं, क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? ये सब एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी, पापा आपका कभी क्या व्यू बैठते है? हैं, कभी चलते हैं। थोड़ा कम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। थक गए? आप रेस्ट कर रहे हो? Okay. पापा आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम लेके आऊँ एक? शिमला में हमारे 5 दिन कब पूरे हुए हमें पता ही नहीं चला। अक्टूबर एंड था तो ठंड काफी बढ़ गई थी। स्वेटर, सॉक्स और जैकेट्स के बिना गुजारा मुश्किल था, पर ठंड के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने हर मोमेंट को एंजॉय किया। वहाँ में पास की संजौली मार्केट में घूमते हुए फ्रेश फ्रूट्स खरीदना और उनको एंजॉय करना भी एक यादगार हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब वक्त था कि हम वापस घर लौट जाएं। चंडीगढ़ तक की कार राइड वही पुराने रास्ते से हमें वापस लेके गई और हम उसी रेस्टोरेंट में रुके और फिर से हमने पनीर पकोड़े और गरम चाय का मजा लिया। और फिर चंडीगढ़ से वंदे भारत में बैठकर हम वापस न्यू दिल्ली के लिए रवाना हुए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
अगली बार तक गो जर्नी वाइज।